आज हम हाथरस ज़िले के कप्तान साहब के यहाँ पर आए हुए हैं और जो आज जो मुद्दा है, जो विषय का मुद्दा है वो ये है कि काशीराम टाउनशिप में जो हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग रहते हैं उनके बेटे को गलत आरोप में फंसाया गया है, जिसमें आज पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जो महिला आरोप लगा रही है वो ये कह रही है कि कप्तान हमारा, विधायक हमारा, सांसद हमारा, सरकार हमारी, हम जो चाहे वो करेंगे और इन मुसलमानों को काशीराम टाउनशिप से ही नहीं इस ज़िले से भगा के रहेंगे। तो साथियों, आज हमारे साथ खेबारी विंग के पदाधिकारी, महिला विंग की जिलाध्यक्ष और तमाम लेडीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानेंगे इनसे कि आखिर क्या हुआ। और जो हमारा भाई पकड़ा गया उनकी माताजी हमारे बीच में हैं, तो हम उनसे डायरेक्ट पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। माताजी, आप बताने का कष्ट करें। सर, ये है कि एक लड़की को गाड़ी में डलवा के ले जा रही थी। मेरे बेटे ने उसकी गाड़ी रोकी कि इस बेटी को कहाँ ले जा रहे हो, तो बोली कि मेरे दखल में बोलने की आप आगे ना बढ़े। सर, तो मैंने ये कहा कि मेरे बेटे से ऐसा क्यों कह रही हो, तो बोली पता नहीं है तुझे मेरे बारे में। मैंने 3-4 लड़के पकड़वा चुकी। मैंने अपनी बेटी के आरोप में, अंजलि के में, ऐसे तेरे बेटे को फंसाऊंगी मैं। अपनी बेटी आगे कर देती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को नहीं रहने दूंगी, मुसलमान भाइयों को काशीराम में, और एक मुसलमानों को निकलवा के मारूंगी यहाँ से। और जो कह रही है कि मेरी सरकार है, मेरा कप्तान है, मेरे विधायक हैं, मेरे सांसद हैं, तुम मेरा मुसलमान कटुआ मेरा कुछ नहीं कर सकते, जो मैं चाहूँगी वो होगा। और सर, ये बतलाइए कि महिलाओं को बचाने के लिए एक बेटा, मेरा एक बेटी बचाने के लिए मेरे बेटे को पुलिस उठा लाई। ये क्या दोषी है जो ये पुलिस उठा रही है, जो गलत महिला का साथ दे रही है ये पुलिस। और वो लड़कियों की सप्लाई होटलों में कर रही है, जनता होटल में करती है, माफिया होटल में भेजती है और एक नाइट के 15,000 16,000 लेती है। सर, तो क्या आपका नाम रोजी है? तो ये घटना आपके साथ है? हाँ जी, मेरे साथ। क्या घटना हुई थी? मेरे साथ ये घटना हुई थी, रात को वो मेरे घर आई थी, मुझे कोल्ड ड्रिंक में ड्रिंक करा के और गाड़ी में डाल के ले जा रही थी। जब इनका लड़का आया तो उसने पूछा इसे कहाँ ले जा रही है, तो उस पर गलत आरोप लगा के उसे जेल भिजवाने की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो आपको बचाने के चक्कर में मेरे को बचाने के चक्कर में उसको यूँ कह रही है कि तू इसका कौन है, क्यों बचा रहा है इससे, तो उसको जेल भिजवा रही है। कह रही है तू इसके बीच में मत बोल, इसके साथ में कुछ भी करो। मैंने जब मना करा तो मुझसे कहती है कि मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगी, मुझे धमकी देती है मारने की। मेरी उसके बाद अश्लील वीडियो ऐसी। तो आज हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी की महिला विंग की जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, जो खुद एसपी साहब से मिल के आई हैं, उनके सामने बात रख के आई हैं। तो हम खुद उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या थी और कप्तान साहब हैं, उन्होंने क्या कहा आपसे, क्या आश्वासन दिया कप्तान साहब ने इस मैटर को लेकर? साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी लोग दोषी हैं उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे। मैंने सर से एक ही चीज़ कही कि सर, एक ही लड़की को बार बार ये पेश की, कमलेश नाम की जो महिला है अपनी बेटी को बार बार पेश करती है रेप केस में, जिसमें अभी एक पुलिसकर्मी के बेटे को भी फंसाया गया है इस रेप केस में। तो सर, आप सबसे पहले तो आप ये आपसे गुजारिश है मेरी कि आप FIR सारी निकलवाएं, क्योंकि एक ही केस हर किसी के लिए डाला जाता है। और मेरा मानना ये है कि हमारा जो देश है वो एक गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होने की पूरी कोशिश की जा रही है और मैं चाहती हूँ कि जो भी कार्रवाई हो निष्पक्ष। अगर इनके बेटे ने मारपीट करी है तो 191 में उसे जेल भेजा जाए। और ये जो गलत आरोप लगा रही हैं कि बलात्कार किया, यहाँ पर पीड़ित जो लड़का पीड़ित है उसकी माँ भी है और जिसके साथ ये घटना हुई थी वो लड़की भी है, वो गवाही दे रही है कि मुझे बचाने के लिए वो लड़का आया। तो इस हिसाब से उस लड़के ने तो सिर्फ मदद की, उसको फंसाया गया है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो संविधान है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अगर वो गलत इस्तेमाल करता है तो उसे सज़ा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए।
थैंक यू बहन जी। और हमारे बीच में आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं, अजय कुमार सागर जी। तो अजय कुमार सागर जी, आप भी यहाँ मौजूद हो काफ़ी देर से, तो क्या आपको इस मैटर में लगा और क्या आप कहना चाहते हो इस मैटर में? देखिए, जो भी दोषी हैं उनको सजा हो, और जिनको दोषी बताया जा रहा है उनकी माँ भी है, और जिनके साथ में वो उनको ज़बरदस्ती ले जा रहा था वो भी है। वो जब ये बात कह रही है कि वो लड़का बेवजह जा रहा है, जब उनकी मदद करना क्या कोई गुनाह है? अगर उसकी बताओ, उस बेटी को बचाया है उसने और उसी को पुलिस जेल भेज रही है, ये कैसा न्याय है? बचाओ। हमारी तो मांग है कि जो भी दोषी हो उनको सजा हो और इसके साथ पीड़ित के साथ न्याय हो, सच्ची हो। तो मतलब आपका कहना ये है जिस जुर्म में उनको भेजना है वो गलत है, मारपीट हुई है, उसके लिए अगर वो जेल जा रहा है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर मारपीट एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से हुई है। जेल अगर ये जा रहा है तो दूसरा पक्ष भी जाना चाहिए। ठीक है, हमारे बीच में भीम आर्मी के जिला प्रभारी भी मौजूद हैं जो सादाबाद से चल के आ रहे हैं, रंजीत सागर जी। रंजीत सागर जी, आप भी काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण में? देखिए, अगर मारपीट हुई है दोनों पक्षों में तो दोनों को ही जेल जाना, दोनों को ही जेल भेजो। अगर ये आरोप जो आप लगा रहे हो वो गलत है, अगर इस तरीके से आपने आज आप जो आरोप लगा रहे हो भाई, इस तरीके से कोई भाई अपनी बहन को बचा नहीं पाएगा। अगर बचाना ही जुर्म है तो ये गलत है। आप जो है, अगर दोषी है वो व्यक्ति तो उसे आप जेल भेजिए, लेकिन मारपीट हुई है तो एक ही तरफ से तो नहीं हुई होगी, दोनों तरफ से ही हथियार चले होंगे, दोनों तरफ से ही लाठी डंडे चले होंगे, तो आरोपी दोनों ही हैं, दोनों को ही भेजना चाहिए जेल। ये गलत है कि आपने एक पक्ष को उठाया और उसे ही भेज दिया जेल। और जिसके साथ ये वारदात हुई है उनकी माँ भी मौजूद है, उनके जिसके साथ ये वारदात हुई है वो लड़की भी मौजूद है और वो गवाही भी दे रही है। तो इस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए कि भाई जो जिसके साथ ये घटना हुई है वो गवाही दे रही है, तो दोनों को ही, अगर ऐसी बात है तो ये झूठी साबित होनी चाहिए, जो छेड़खानी की बात है वो झूठी साबित होनी चाहिए, और लड़ाई झगड़े की बात है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों को 151 धारा लगा करके और जेल भेज दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं भी अपने कुछ विचार रखना चाहूँगा। जैसा कि जो मुजरिम हैं, जिनको मुजरिम करार दे दिया गया बगैर किसी जांच के, बगैर पड़ताल के, कि जिसने एफआईआर दी है वो किस किस्म के लोग हैं। पिछले 5-6 मुकदमे हैं जिसमें से कुछ जाटव भाइयों को अब तक वो सज़ा काट रहे हैं 76 लगा के। इसने अपनी इसी अंजलि नामक बेटी को आगे किया। बहन बेटी सबकी बराबर हो, चाहे मेरी है चाहे किसी की हो, बहन बेटी सबकी बराबर है। मारपीट की लड़ाई है तो आप मारपीट की मुकदमा लिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, मगर बहन बेटी को आप आगे करके ऐसे काम कर रहे हो तो ये शर्म की बात है, क्योंकि बहन बेटी की इज्जत सामने वाली की हो, अपनी को हम तो बराबर समझते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी के सही, चाहे आरएसएस के सही, चाहे किसी भी दल के सही, अगर आप मुसलमानों को काशीनाम टाउनशिप से भगाने की बात करोगे, जिले से भगाने की बात करोगे, तो ध्यान रखना आते हैं चूड़ी नहीं पहन रखी, ध्यान रखना इस चीज़ का। बहुत बड़ा शब्द बोल रहा हूँ। मिल के रहोगे, गले लग के रहेंगे, बगावत करोगे तो कम नहीं किसी से। ये चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखना। सम्मान करते हैं, हर समाज का सम्मान करते हैं, हर समाज के लोगों के साथ हम बीच में बैठते हैं। और तुच्छ मानसिकता के जो लोग हैं, जो हिंदू बनाम मुस्लिम करते हैं, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब बात देश की आती है तो सबसे पहले कुर्बानी देने में आता है मुस्लिम। जब बात इस देश की रक्षा से लेकर किसी भी चीज़ की आती है तो हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। अब्दुल कलाम साहब को देख लीजिए, तमाम लोगों को देखिए, तो हम शांति प्रिय लोग हैं, संविधान पे अपना विश्वास रखते हैं, आस्था है विश्वास इस संविधान में। इसलिए संविधान में दायरे में रहते हुए जो दोषी है उसको सजा हो। हम तो नहीं कह रहे कि वो निर्दोष है या फलाना है, जो लड़ाई हुई है। मगर आप कि हम काशीराम टाउनशिप को खाली करा देंगे, भाई ये कौन सी बात है? आपके बाप के ज़मीन में रह रहे हैं क्या? तो इन्हीं बातों के साथ विराम चाहूँगा। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।